हो सकती है, नहीं हमने होनी चाहिए। मौलवी फारूक के वो बयान आज भी यूट्यूब पे मौजूद हैं, कोई जाके देखना चाहे तो देख सकता है कि किस तरह से आयतुल्लाह खुमैनी की डेथ के बाद में वहां से इंडिया के खिलाफ बयान दिए गए, वहां पर अमेरिका के झंडे को जलाने की कोशिश की गई, जिसको सुन्नी मुसलमानों ने रोका। शिया मुसलमानों ने जलाने की कोशिश की, सुन्नियों ने रोका, और फिर दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान के झंडे को जलाया। आज भी बड़ा आसान है इंडिया के फ्लैग को बर्न करना, शायद ये पाकिस्तान में हाँ, मुमकिन नहीं है। वहां पर क्योंकि खैर वहां प्रिवेंशन ऑफ, ये जो एक्ट है, जो नेशनल एम्बलम्स एक्ट लागू होता है, जिसमें आप उनका देश के झंडे की, देश के करेंसी की, देश के नाम की आप उसकी बेइज्जती, बेहुरमती नहीं कर सकते, ये कानून कश्मीर में लागू नहीं है। और बाशानी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1976 में हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जोड़ा था, और प्रियम्बल में ही स्टेट को ये ऑब्लिगेशन दी थी कि दे विल अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 370 और 35A के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को बेस बनाकर कश्मीर के निजाम ने कहा था कि ये जो अमेंडमेंट है जिसमें सेक्युलरिज्म वर्ड आया है, ये कश्मीर पे लागू नहीं होगा। और इंटेग्रिटी शब्द जो है, दैट स्टेट शैल अपहोल्ड द इंटेग्रिटी एंड यूनिटी इंडिया, ये इंटेग्रिटी लफ्ज एक एक्सेप्शन है, उसके साथ लागू होगा ये प्रियम्बल हिंदुस्तान के आईन का कश्मीर पर लिख करके दिया उन्होंने ये। तो आप सोच सकते हैं, तब तक हमारे यहां सेक्युलरिज्म फॉर्मल नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, लेकिन स्पिरिट में था। मिसेस गांधी ने इमरजेंसी को जस्टिफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये अरेंजमेंट्स किए, ये जतलाने के लिए कि मैं बहुत सेक्युलर हूं और बहुत पेट्रियोटिक हूं। लेकिन कश्मीर ने उस एक्सप्लिसिट अरेंजमेंट को एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट किया कि हम सेक्युलर नहीं है और हम देश की इंटेग्रिटी को कायम रखने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है सुशील जी, अगर हम थोड़ा सा लार्जर पिक्चर में चीजों को देखें, जम्मू कश्मीर के मसले से हटकर भी देखें, तो सेकुलरिज्म की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये सेकुलरिज्म और जमहूरियत, जिसको हम अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, ये तो दो बहुत ही गंदे लफ्ज माने जाते हैं, जिसको खुलकर जो भी मौलवी हजरात हैं वो बयान करते हैं, बी इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या इस बात को कोई भी डिनाई कर सकता है कि सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की आज मुसलमानों में, हो सकता है इस्लाम गुंजाइश दे भी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन कम से कम मुसलमानों में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बशानी साहब प्लीज। अरविंद जी, मैं इसके ऊपर कुछ कहूं आपको, जी प्लीज इससे कहें, पहले कि चलें आप, बशानी साहब बोले। चलें ठीक है, श्योर श्योर, कह लें आप। देखिए, 1948 में यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया, हम्म। मुस्लिम ममालिक ने उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने एक शरिया कंप्लायंट ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट किया, कायरो डिक्लेरेशन है, और रिजेक्ट करने का आधार भी यही था कि हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स में बिलीव नहीं करते हैं। और दूसरी बात कि हम जेंडर इक्वालिटी को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये शरिया कंप्लायंट, ये कुरान कंप्लायंट नहीं है। उन्होंने अपने एक ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन इजाद की, जिसको कायरो डिक्लेरेशन कहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने उसको अडॉप्ट किया ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन के रूप में, जहां ये एक्सेप्शंस डाले गए। अगर मैं गलत हूं तो मैं चाहूंगा